जी हाँ दोस्तों, आप जिस चैनल पे अभी अभी आए हैं उस चैनल का नाम है रियल वन एजुकेशन और मैं हूँ जयप्रकाश। आज मैं आपको हिंदी के ऐसे प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न पिछले कई एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर दिखेगा। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन है मनधन रथ, दूसरा है मनधन और रथ, और तीसरा ऑप्शन है मनोधन रथ, और लास्ट ऑप्शन है मनधन रथ। तो आपके पास 2 से 3 सेकंड का टाइम है, अपना आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं। तब तक हम यहाँ से मार्कर ले लेते हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल सही है, मनधन रथ। और दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है विद्यार्थी उदाहरण है। ऑप्शन है वृद्धि स्वर संधि का, दूसरा है गुण स्वर संधि का, तीसरा है दीर्घ स्वर संधि का, और लास्ट ऑप्शन है व्यंजन संधि का। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल सही है, दीर्घ स्वर संधि का। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है दिग्भ्रम का उदाहरण है। ऑप्शन है विसर्ग संधि का, दूसरा है व्यंजन संधि का, तीसरा है अयादि स्वर संधि का, और लास्ट ऑप्शन है यड़ स्वर संधि का। तो आपके पास 2 से 3 सेकंड का टाइम है, अपना आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, व्यंजन संधि का। और दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है। ऑप्शन है अधिकरण कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है अपादान कारक, और लास्ट ऑप्शन है संप्रदान कारक। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल सही है, अपादान कारक। और दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है। ऑप्शन है यशस्वी, दूसरा है सत्याग्राही, तीसरा है अश्रोह, और चौथा है युधिष्ठिर। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, युधिष्ठिर। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है शैव कहते हैं। ऑप्शन है जो शक्ति की उपासना करता है, दूसरा है जो विष्णु की उपासना करता है, तीसरा है जो शिव की उपासना करता है, और लास्ट है जो किसी की उपासना नहीं करता है। तो इसमें से ऑप्शन आपका नंबर जो शिव की उपासना करता है उसे शैव कहते हैं। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है श्याम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे शब्द है। ऑप्शन है क्रिया, दूसरा है क्रिया विशेषण, तीसरा है विशेषण, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 2 से 3 सेकंड का टाइम है, अपना आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, क्रिया विशेषण। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है अनुसंगिकी, दूसरा है अनुसंगिक, तीसरा है अनुसंगिक, और लास्ट ऑप्शन है अनुसंगिक। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, आनुषंगिक। और आते हैं अगला प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है अंताक्षरी, दूसरा है अंत्याक्षरी, तीसरा है अंतक्षरी, और लास्ट ऑप्शन है अंताक्षरी। तो आपके पास 2 से 3 सेकंड का टाइम है, अपना आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, अंत्याक्षरी। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है लिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है सुषमा, दूसरा है सुषमा, और तीसरा है सुषमा, और लास्ट ऑप्शन है सुषमा। तो आपके पास 2 से 3 सेकंड का टाइम है, अपना आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल सही है, सुषमा। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय विकल्पों से चुनिए। घुमक्कड़, ऑप्शन है ओढ़ा, दूसरा है आँख, तीसरा है ऊ, और चौथा है अक्कड़। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका चौथा बिल्कुल सही है, अक्कड़। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय विकल्पों को चुनिए। तो इसमें है डिबिया, ऑप्शन है या, दूसरा है आ, तीसरा है आई, और लास्ट है बड़ी।
तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, ईया। और आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय विकल्पों से चुनिए। भिक्षुक, ऑप्शन एक अ, दूसरा है ऊक, तीसरा है छोटा ऊ और लास्ट ऑप्शन है अक। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल सही है, ऊक। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है। ऑप्शन एक नीरज, दूसरा है अंबुज, तीसरा है अम्ब और चौथा है निरद। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, निरद। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, आहा आप आ गए, वाक्य में आहा शब्द है। ऑप्शन एक अव्यय, दूसरा है संज्ञा, तीसरा है सर्वनाम और चौथा है विशेषण। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, अव्यय। और दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ऑप्शन एक नदी, दूसरा है इलायची, तीसरा है पानी और लास्ट ऑप्शन है प्यास। तो इसमें से ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, पानी। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द जो प्रयुक्त हो लिखिए। ऑप्शन एक अनुज, दूसरा है द्विज, तीसरा है सर्वज्ञ और लास्ट ऑप्शन है अग्रज। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल बिल्कुल सही है, अग्रज। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। ऑप्शन एक पुरस्कार, दूसरा है पुरस्कार, तीसरा है पुरस्कार और लास्ट ऑप्शन है पुरस्कार। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर पुरस्कार तीसरा बिल्कुल सही है। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। ऑप्शन एक आव, दूसरा है आहट, तीसरा है आवट और लास्ट ऑप्शन है टा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, आवट। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, लड़का पेड़ से गिरा, उपरोक्त वाक्य का कारक बताइए। ऑप्शन एक संप्रादान कारक, तीसरा है अपादान कारक और चौथा है कर्म कारक और लास्ट ऑप्शन है करण कारक। तो इसमें से ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, अपादान कारक। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। तब तक खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।